सृष्टि का पालनहार, सृष्टि के कर्ता धर्ता एवं सृष्टि के रचयिता नारायण यानी भगवान विष्णु को माना जाता है, जो त्रिदेवों में सर्वोपरि हैं। भगवान विष्णु का श्रृंगार बड़ा ही अद्भुत है। उनके श्रृंगार पर हर कोई मोहित हो उठता है। उनके श्रृंगार में उनकी साज सज्जा, वेशभूषा, यहाँ तक कि उनके अस्त्र शस्त्र भी काफ़ी प्रभावशाली हैं, जिनसे देवता भी उनसे प्रभावित हो जाते हैं। आपको बताते चलते हैं कि भगवान विष्णु ही एक ऐसे देवता है कि जो सुदर्शन चक्र धारण करते हैं, गदा भी धारण करते हैं, शंख भी धारण करते हैं। तो उस भगवान विष्णु के सभी श्रृंगार रूपी तत्वों के बारे में हम विस्तार से जानने के लिए वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक राम प्रपन्नाचार्य जी के साथ जुड़ रहे हैं, जो भगवान विष्णु की श्रृंगार रूपी महिमा को हमसे साझा करेंगे। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। शंख चक्र का अद्भुत महिमा है। वह हमेशा श्रीमन नारायण भगवान रक्षा, उनके आश्रित जनों की रक्षा करने के लिए ही भगवान उस आयुध को धारण करते हैं। उन्हें तो किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, लेकिन परोपकार अपने आश्रित जनों के लिए, जीव के लिए हमेशा वो निष्कंटक करने के लिए तैयार रहते हैं। भगवान तो ऐसे कहते हैं, मैं तो चाकर बनूं भक्त के। वह अपने आप को भक्तों के सामने इतना सरल और कोमल हो जाते हैं कि कुछ उनके विषय में कोमलता का। एक बार क्षीरसाई भगवान शयन कर रहे थे, लक्ष्मी जी आकर के चरण सेवा करने लगी। भगवान जब वो चरण सेवा कर रही थी तो नारायण कहने लगे कि और धीरे से, और धीरे से। तो लक्ष्मी जी अपने मन में ऐसा विचार करने लगी कि मेरा कमलवत जो ये हथेली है, इसके आघात को या दबाव को भी नारायण सहन करने में अपनी असमर्थता को जता रहे हैं। तो बड़े बड़े दैत्यों को, बड़े बड़े राक्षसों को पहाड़ों में, कंदराओं में, गुफाओं में जा करके उनसे ये कैसे युद्ध करते हैं, उनके ऊपर कैसे विजय प्राप्त करते हैं। भगवान इनके, लक्ष्मी जी के मन के भाव को समझ गए। तो एक दिन उन्होंने बड़े प्रेम के साथ जाकर के जब नरसिंह अवतार का स्वरूप धारण किए भगवान, कि ऐसा रूप जो है विलक्षण रूप धारण किए कि सृष्टि का ये प्रथम स्वरूप है कि पूरा शरीर जो है मानव का और चेहरा जो है शेर का धारण करके वह हिरण्यकश्यप का वध किए और प्रहलाद के भक्ति का उन्होंने सेतु बांध दिया कि ऐसा भक्त जिसको गोद में स्वयं नरसिंह भगवान ले करके उनसे बार बार पूछते थे कि बेटा तुम्हारी जो इच्छा हो, हम तुम्हारे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हैं, जो तुम्हारी इच्छा हो तुम मुझसे वरदान मांगो। प्रहलाद जी कहने लगे कि पिताश्री, जब आपने मुझे गोद में ही ले लिया है तो मेरे लिए और क्या बाकी शेष क्या रह गया? क्या आपने कभी ब्रह्मा को गोद में लिया, शंकर को कभी गोद में आपने उठाया? तो यह कहने लगे कि नहीं। तो कहें बताइए, जब आपने अपने गोद में ही मुझे स्वीकार किया है तो मेरे लिए क्या अलभ्य रह गई जिसकी याचना मैं आपसे करूं? इसलिए वो कहने लगे कि ठीक है बेटा, तो तुम इस सिंहासन पर विराजमान हो जाओ। कहने लगे कि नहीं प्रभु, इसी सिंहासन पर बैठने से मेरे पिता की बुद्धि जो है यह विकृत हो गई थी, मलिन हो गई थी। इस पर बैठ करके ही आपके लिए वो खरे खोटे शब्दों को सुनाते थे, इसलिए ये सिंहासन पर मैं नहीं बैठूंगा। भगवान कहने लगे कि बेटा प्रहलाद, यह सिंहासन किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, जिसके ऊपर में मेरी बहुत बड़ी निर्हित की कृपा हो का जो पात्र बनता है उसे गद्दी प्राप्त होती है, इसलिए इस गद्दी पर तुम विराजमान हो। लेकिन उन्होंने नकारात्मक उत्तर दिया। उन्होंने प्रश्न किया कि प्रभु, यदि आप हमारे ऊपर आप प्रसन्न होकर के वरदान देना चाहते हैं तो मैं तो आपसे यही वरदान चाहता हूँ कि मेरे पिता के कहीं अधोगति न हो जाए। उन्होंने तत्काल कहा कि बेटा तुम सर उठा के रखे देखो, और वह
रथ में विराजमान होकर के सीधे हमारे दिव्य धाम को प्रस्थान कर रहे हैं। और तुम्हारी जो इच्छा हो, भीड़ लगी हुई थी। नारद जी उस समय जाकर के रमा वैकुंठ में पहुंचे। लक्ष्मी जी अश्रुपात ढाल रही थी। नारद जी पूछने लगे कि माता जी क्या बात है। उन्होंने कहा कि बेटा नारद, मुझसे दुखिया इस संसार में कोई नहीं है। कहने लगे क्यों माँ? अरे संसार का दुखी प्राणी आपके शरण में आता है और आप ही दुखी हैं, तो बताइए कैसे निवारण होगा, क्या बात है? तो कहने लगे कि मेरे पतिदेव बहुत दिन हो चुका, न जाने कहाँ चले गए। नारद जी कहने लगे माता जी, ये तो बड़े आश्चर्य की बात आप कह रही हैं कि ऐसा तो होता ही नहीं कि पति कहीं चले जाएं और पत्नी को पता ही न लगे। कहने लगे नारद, यह समय तुम्हारे लिए ये ठिठोली करने का नहीं है। मैं जो आपसे पूछ रही हूँ इसका निवारण करें आप। उन्होंने बताया कि आप ये बताइए कि आप 10-5 कला जानती हैं कि नहीं। लक्ष्मी जी कहने लगे कि प्रभु, जिसका पति सैकड़ों कला में प्रवीण है तो उनके संग में रहने वाली क्या उनकी पत्नी 10 कला भी नहीं जानेगी? मैं खूब जानती हूँ। तो कहें ठीक है, लेकर के आए। जहाँ नरसिंह भगवान का रूप विष्णु भगवान धारण करके अत्यंत क्रोध ज्वाला में लहलहा रही थी नेत्र जिसके, वहाँ ले जाकर के कह दिए कि तुम्हारे पति यही हैं। लक्ष्मी जी कहने नहीं नहीं, ये नहीं है, हमारे पति नहीं है। तब तक आगे बढ़ करके नरसिंह भगवान एक हुंकारा दिए तो कुलाटी खेते हुए भाग करके आई रमा वैकुंठ में। जब इन्होंने यहाँ से चल करके अंतर्धान नामक दैत्य का वध किए, त्रिपुर में जाकर के पहुँचते हैं रमा वैकुंठ में, तो लक्ष्मी जी का सांस चल रहा है। भगवान पूछने लगे लक्ष्मी जी क्या दशा है? उन्होंने कहा प्रभु, संसार के लोग बड़े ही उटपटांग हैं। कहें क्यों? कहें नारद सरीखे भक्त हमें लेकर के गए बुला करके और शेर के सामने खड़ा कर दिए और कह दिए कि तुम्हारे पति हैं। कहें हाँ ठीक है प्रिय, मैं ही तो था। कहें क्यों इस रूप को धारण करने का प्रयोजन? कहें मेरा चरण सेवा करते हुए उसमें आपके मन में ऐसा भाव आया था कि इतना कोमल मेरा वरद हस्त, इसका भी आघात नहीं सहन कर पा रहे हैं, तो बड़े बड़े जंगलों में पहाड़ों पर जा कर के दैत्यों से कैसे ये युद्ध करते हैं और जंगलों में काट कटेले जंगल में किस तरह कैसे भ्रमण करते हैं, तुम्हारे उस मन में भाव था, उसको मैंने आपको आज दिखाया कि देखिए अपने भक्त के सामने मैं कोमल से कोमल बन जाता हूँ और शत्रु राक्षसों के सामने कठोर से कठोर सुदर्शन चक्र से भी बढ़कर के मैं कठोर होकर के उसको परास्त करता हूँ। इस प्रकार से भगवान एक बार लक्ष्मी जी से कहने लगे कि आप मेरे पीठ को खुजलाएं। खुजलाने लगी तो कहें और धीरे से और तेजी से खुजाओ। कहें देखिए हम कोई सुरपणखा याद राक्षसी नहीं है, आप तो जा करके पहाड़ पर्वत धर लो और अपने पीठ को खुजा लो। तो जिस समय देवा वो चल रहा था समुद्र मंथन, उस समय कच्छप रूप भगवान धारण करके गए और मंदराचल को अपने पीठ के ऊपर में धारण किया और उस समय लक्ष्मी जी के मनोभावनाओं को इस प्रकार से उन्होंने संपन्न किया, उनके भ्रम मन के भ्रम को दूर किया। इस तरह से भगवान नारायण के लिए होता है, उनके लिए कोई भी आयुध, कोई भी श्रृंगार या कोई भी रूप अलभ्य नहीं होता है। कहा गया है कि अनेक रूप आया विष्णु में, प्रभु विष्णु में अनेक रूप नाना रूप को धारण कर लेते हैं। जिस समय जैसे आयुध की आवश्यकता पड़ती है उस आयुध को धारण करते हैं। और श्रृंगार के लिए है तो सुंदरे किम्न सुंदरा, प्रभु के लिए जितना पंचमाल है, जितना आभूषण है, कानों का कुंडल है, वरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत बासा कनकपसम वैजयंतीम चमालाम रंधान वेणो रधर सुधया पूरयन गोप वृंदय वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति ही। इस प्रकार से हमारे श्रीमन नारायण भगवान अनंत रूपधारी है, अनंत श्रृंगार के रूप को धारण करने वाले हैं। इतना ही नहीं, कुंडीनपुर में जिस समय द्वारिका से हमारे द्वारिकानाथ आए थे विवाह के आयोजन में,
जहाँ चदेरी नरेश भी गया हुआ था, अपने सेना को लेकर के गया, लगा दिया था देवी के मंदिर तक। और वहाँ जिस समय द्वारिकाधीश अपने मुकुट को, अपने श्रृंगार को, अपने हार को और अपने जूतियों को धारण करके वहाँ पर जा रहे थे, वहाँ जितनी सेना थी उनके स्वरूप को और श्रृंगार को देख करके ऐसे लालायित हो गए कि वो अपने आप को भूल गए कि हम किस लिए यहाँ पर खड़े किए गए हैं, क्या हमें करना है, कुछ नहीं। भगवान के नारायण का दर्शन करने में कोई मुकुट देख करके प्रभावित हो गया, कोई हार देख करके प्रभावित हुआ, पंचमाल का दर्शन हो करके वह जो है प्रभावित हुआ। कितने लोग उनके चरण को देख के जूती का ऐसा प्रभाव कि सूर्य का किरण भी फीका पड़ रहा था। ऐसे भगवान अनंत रूपधारी, अनंत श्रृंगार रूप से सजे धजे रहने वाले ब्रह्म परमेश्वर जा करके देवी के मंदिर से और बैठा करके रथ पर जा करके द्वारका में पहुंच गए। जब देवक वहां आकर के पूछने लगा, तब वो लोग कहने लगे, रुक्मी पूछने लगा सेना नायकों से कि अरे कोई आया व्यक्ति, कहे प्रभु ये एक व्यक्ति ऐसा अद्भुत आया कि हम तो उसके जूती को देखते रह गए। कोई कहा अरे धन्य है उसका तो शेर का जिस प्रकार से कमर होता पतला सा और वक्षस्थल चौड़ा विशाल होता है, ऐसे स्वरूप को मैंने देखा। कोई सेना वाले कहने लगे हम तो भगवान के गले में जो पंचमाल पड़ा था उसी को देखते रह गए। कोई कहे हम तो उसके मुकुट को, कहे धिक्कार है तुम सेना को कि जो वो छलिया के रूप को देखते ही रह गए। वो कहने लगे कि राजन वह केवल छलिया नहीं है, ऐसा अद्भुत स्वरूप वाले प्रभु हैं कि जिनके अंग प्रत्यंग के श्रृंगार का वर्णन करने में एक मुख वाला व्यक्ति क्या वर्णन करेगा, 1000 फड़ वाला 1000 मुख वाला जो शेष है वो अभी वर्णन करते करते लास्ट में कह देगा न इति, इसके आगे हम भी नहीं जान सकते हैं। बोलो नारायण भगवान की जय। देखा आप लोगों ने, मेरे साथ अभी राम प्रपन्नाचार्य जी जुड़े हुए थे। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।